वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ भला गडरिया हैं आप भला गडरिया हैं और मैं भेड़ हूँ। और मैं भेड़ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब एक सवाल है कि क्या हम प्रभु की भेड़ें हैं या नहीं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं प्रभु की भेड़ हूं या नहीं? यदि आप उसकी भेड़ हैं तो आप उसकी आवाज को पहचानेंगी, उसकी आवाज को सुनेंगी। आपके घर में आपका डॉगी यदि वो आपका है तो वो आपकी आवाज सुनेगा, और यदि आपके घर का नहीं है तो वो आपकी आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका उसके साथ एक रिश्ता बन चुका है। आप रोज उसे फीड करते हैं, रोज उसे आप पालन पोषण करते हैं। जब प्रभु यीशु इस बात को दोहराते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो हमसे एक रिश्ता स्थापित किए हुए हैं, और उस रिश्ते के तहत वो इस बात को क्लेम करते हैं, वो इस बात को आप लोगों को बताते हैं, दोहराते हैं कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया था कि मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करूं, मेरी भेड़ें ये जान जाएं कि मैंने उनके लिए अपना प्राण न्यौछावर किया है और उनके साथ एक रिश्ता स्थापित किया है। और वह रिश्ता ऐसा है जैसे कि गडरिये का अपनी भेड़ों के साथ होता है, एक ग्वाले का अपने पशुओं के साथ, जैसा कि घर के मालिक का उसके डोमेस्टिक एनिमल के साथ, आपके पेट एनिमल के साथ जैसा रिश्ता आपका होता है, वैसे ही स्वर्गीय पिता का रिश्ता प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह के द्वारा हम में स्थापित किया गया। इसके विषय में वो हमें बताता है, और यदि आप उसकी वाणी सुनते हैं तो उसकी वाणी आपको आनंद प्रदान करेगी, क्योंकि प्रभु यीशु बार बार यही समझाते हैं कि भला गडरिया मैं हूं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है। इसलिए आप लोग सावधान रहें, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आकर ये कहेंगे कि मैं वही हूं, मैं वही हूं जो आने वाला है, मैं उसका अनुयायी हूं। इसलिए वो आपको बहुत सारी भ्रामक शिक्षा प्रदान करेंगे और आप भटक जाएंगे, और जब भेड़ भटक जाती है तो शत्रु उसे घायल कर देता है। लिखा है कि उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है, भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। तो फिर से एक सवाल ये है, इस दुनिया में रहते समय
क्या आपने अभी तक अपने चरवाहे की, अपने मुक्तिदाता की, अपने गडरिये की, अपने उद्धारक परमेश्वर की आवाज को पहचाना है या नहीं? यदि पहचाना है तो आप अन्य लोगों के पीछे नहीं जाएंगे, प्रलोभनों में नहीं पड़ेंगे और आप घायल नहीं होंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। ये सवाल प्रभु आज आपसे करता है, क्या तुम मेरी आवाज पहचानती हो या नहीं? कहता है कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मेरे प्रियो, मेरी वाणी पर ध्यान दो और जान लो कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो। थोड़ा बहुत जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। छोटा मोटा जीवन नहीं, परंतु तुम मेरे आनंद के भागी बनो। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। और इतना ही नहीं, सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, अध्याय 15 योहन का सुसमाचार पद संख्या 11, अध्याय 15 योहन का सुसमाचार पद संख्या 11 लिखा है कि मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है, तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है, कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो, कि तुम मेरे आनंद के और भागी तुम्हारा बनो, आनंद परिपूर्ण हो जाए। और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु की वाणी, प्रभु का वचन जो सशक्त है, जीवंत है, दुधारी तलवार है, जब हम इसे सुनते हैं तो ये हमें आनंद प्रदान करता है और हमें ये परिपूर्ण आनंद का सहभागी बनाता है। इसलिए जो कोई उसकी वाणी सुनते हैं, उस पर कान लगाते हैं, वो भटकते नहीं हैं। वो ऐसे पेड़ों के समान हैं जो जलाशय के किनारे लगाए गए हैं, जो सदा हरे भरे रहते हैं, जिनकी जड़ें जमीन से पानी को सोखती रहती हैं और वो उन्हें उन्नति देता, शक्ति देता है। इसलिए मसीहों को, चाहे वो किसी भी कलीसिया के लोग क्यों ना हो, यदि वो अपना ईमान परमेश्वर में रखते हैं तो उन्हें वचन को सुनना, समझना और उस पे चलना होगा। अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल केवल प्रचार के लिए करते हैं, जानते हैं आप? केवल प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश लोग इसे केवल प्रेरणा स्रोत समझकर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इन वचनों को इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें कहीं पर लेक्चर डिलीवर करना है, तो इसलिए खोज लिया और पढ़ लिया। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, इसको पढ़ने का असली तरीका, जानने का असली तरीका है कि ये आपका जीवन बन जाए, आपका जीवन इस पर निर्भर हो। इसके बिना आप एक कदम भी आगे या पीछे ना चलें, तब प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि आप इसे इसलिए पढ़ते हैं कि किसी को चंगा करने के लिए आपको उस वचन की जरूरत है, जैसे कि लोग कहते हैं, फादर जी टेंशन से मुक्त होने के लिए एक वचन दे दीजिए, टेंशन से मुक्त होने के लिए एक वचन दे दीजिए। फादर जी बड़े बीमार हैं, आप बताइए कौन सा वचन पढ़ूं, आप बताइए कौन सा वचन पढ़ूं। फादर जी ऐसा हो गया है, आप कुछ वचन दे दीजिए। अच्छा, आप मेरे लिए कौन सा वचन दे रहे हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, केवल एक वचन पर आपकी जिंदगी निर्भर नहीं, पूरे पवित्र शास्त्र पर आपकी जिंदगी निर्भर है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। यदि आप वचन खोलेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 से 47 में, तो प्रभु सुंदर तरीके से, स्पष्ट रूप से हमें समझाता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 से हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 46 ऑनवर्ड्स। तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। सुनिए ध्यान से, कहता है अपने बच्चों को आदेश दो
कि वे बड़ी सावधानी से इस संहिता के शब्दों का पालन करें। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। एक विश्वासी का जीवन इस संहिता के वचनों पर निर्भर है। एक मसीही व्यक्ति का जीवन, कलीसिया का जीवन, प्रचारक का जीवन, याजक का जीवन, विश्वासी का जीवन प्रभु के पवित्र वचन पर निर्भर है। यदि वो इसका इस्तेमाल नहीं करता तो वो भटक जाएगा, और जब वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है तो वो उसे शत्रु घायल करने के लिए तैयार रहता है। आगे लिखा है, इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो ये आपको, आपके परिवार को आनंद प्रदान करती है। मैं नौजवान युवक युवतियों से, बेटे और बेटियों से कहना चाहूंगा, जो देश विदेश में अकेले रहकर पढ़ाई करते काम पर जाते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने मार्ग का दीपक बनाकर चलेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, और आप अपनी पवित्रता को बनाए रखेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, गिरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वचन आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता है कि दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि आप अभी अनुभव प्राप्त किए नहीं हैं। इसलिए युवावस्था से ही प्रभु यीशु को अपना मित्र बनाकर उसे अपने साथ लेकर चले, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करें। अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने काम काज में, अपने दफ्तर में एक मसीही व्यक्ति या विश्वासी जब कार्य करता है तो अनेक प्रकार के प्रलोभनों से बचे रहने के लिए उसे निरंतर इस वचन को दोहराते रहना, मनन चिंतन करते रहना। यदि आप अधिकारी हैं तो घूस से बचने के लिए आप वचन पढ़िए, कमीशन खोरी से बचने के लिए आप वचन पढ़िए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। अपने मित्र या अपने कलीग के साथ अवैध संबंध बनाने से बचने के लिए आप वचन पढ़िए, क्योंकि आप पहले से ही विवाहित हैं और किसी दफ्तर में यदि आप कार्य करते हैं और वहां कोई व्यक्ति आपको प्रलोभन देना के लिए तैयार रहता है, तो यदि आप वचन पढ़ेंगे तो आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि ये वचन आपके पांव का उजाला करेगा, आपको समझाएगा आपकी जिंदगी के लिए क्या है, आपका जीवन क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, आप एक मसीह होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये वचन आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको आनंद प्रदान करेगा, बंधनों को तोड़ेगा। अब जिस जगह पर आप कार्य करते हैं उस जगह पर आप प्रार्थना करें, वहां के तमाम बंधन टूटेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। वहां के लोग आपके कामों को देखकर आपको सल्यूट करेंगे और कहेंगे वास्तव में ये सच्चा मसीह है, वास्तव में ये प्रभु की भेड़ है। और आप प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आप प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आपके कामों को देखकर वो लोग जानेंगे। इसलिए प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार रहना, वचन को सुनने के लिए तैयार रहना। बहुत से लोगों ने इन वचनों को सुना नहीं, इसलिए अज्ञानता में जीवन जीते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मधु से भी मीठा है, मधु से भी मीठा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शिक्षा का पालन करने से, तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैंने तेरी शिक्षा तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे विरुद्ध पाप न हालेलुया, 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 हालेलुया। सुना आपने? नवयुवक और युवतियों और बच्चों,
स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से नव युवक नव युवती निर्दोष आचरण कर सकती है। और यदि तेरी शिक्षा का पालन नहीं करेगी या नहीं करेगा, निर्दोष आचरण नहीं करेगा, वो पाप में रहेगा, वो दोषी ठहरेगा। इसलिए स्तोत्रकार लिखता है स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 11 में कि मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप में कब गिरते हैं? जब हम इस संहिता की शिक्षा को हृदय में नहीं संजोते, सुरक्षित नहीं रखते, तो हम प्रलोभन में फंस जाते, पाप में गिर जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते। इसलिए पवित्र वचन ये कहता है, माता पिता अपने बच्चों को आदेश दो, माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षा दो, उन्हें ये सिखाओ, उन्हें आदेश दो, उन्हें बताया करो कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या काम किए हैं, अन्यथा वे लोग पूछेंगे कि हमें ईश्वर ने दिया क्या है। अक्सर मम्मी पापा से बच्चे सवाल करते हैं जिन्हें शिक्षा नहीं है, जो प्रभु के वचन से अनभिज्ञ हैं। कई लोग, कई दंपति, कई परिवार, कई विश्वासी ये पूछते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें क्या दिया, हमारा तो सब कुछ लुट गया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो मर गए। ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वे वचन नहीं जानते, वो पवित्र शास्त्र नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, उससे हमें क्या मिलता है। नौजवान बेटा या बेटी इस तरीके की बातें करते हैं, मम्मी चर्च जाने से क्या मिलेगा, पापा चर्च जाने से क्या मिलेगा, वहां 2 घंटे बैठ के माथा पच्ची करने से और फादर का प्रवचन सुनने से हमें क्या मिलेगा। आप नहीं जानते कि आपको क्या मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे, तू ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर और बाकी की चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। आप करके देखिए, आप नौकरी से वंचित रहते हैं, आप बीमार रहते हैं, पाप में रहते हैं, प्रलोभन में गिरते हैं, क्योंकि आपको वचन की शिक्षा नहीं है। आपको वचन की शिक्षा नहीं है। पैसा कमाने के लिए आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, 1-1.5 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन होता क्या है? संतुष्टि नहीं है। आप नहीं जानते जीवन कैसे जीना है, ना तो नैतिक शिक्षा और ना ही आध्यात्मिक शिक्षा। इसलिए अगर उस संपत्ति का, उस नौकरी का, उस पैसे का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी में रहकर उसकी आध्यात्मिकता में और धार्मिकता में बढ़ना, और आपकी जो मजदूरी है उसका आनंद आपका परिवार उठाएगा, उससे आपको आनंद मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं, फादर जी इतना कमाते हैं, पता ही नहीं लगता किधर से आता किधर को जाता है। 1-1.5 लाख रुपया घर में आता, पता ही नहीं लगता किधर से आता किधर को जाता है। क्यों नहीं पता लगता है? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा, क्योंकि वो आनंद जिसका भागी हमें प्रभु बनाना चाहता है वो हम में नहीं है। वो संतुष्टि नहीं, वो प्रेम नहीं, सहनशीलता नहीं है। हम संसारिक चीजों के पीछे उसे बर्बाद करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, सोने चांदी की सैकड़ों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। स्तोत्रकार कहता है, भजन संहिता 119 पद संख्या 72, स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 72, सोने चांदी की सैकड़ों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। पद संख्या 103 में कहता है, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। बोलिए आमेन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर इन वचनों को दोहराएंगे। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, सोने चांदी की सैकड़ों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आमीन। तेरी शिक्षा की व्याख्या
तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती वह है। अशिक्षितों को भी वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। विवेकशील बनाती है। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुन लीजिए ध्यान से, इस शिक्षा को प्राप्त कर लेने से आप आनंद की अनुभूति करेंगे, आप आनंद की अनुभूति करेंगे। इसलिए पवित्र वचन हमें बताता है, यदि आप सुक्ति ग्रंथ खोलेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, तो प्रभु का वचन हमें स्पष्ट करता है प्यारे भाइयों और बहनों। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, प्रभु का वचन हमें बताता है, अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे। पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, अपने माता की सीख अस्वीकार मत करो। यह मानो तुम्हारे सिर का सुंदर मुकुट होगा, तुम्हारे कंठ को सुशोभित करने वाली ये माला है। प्रभु का वचन कहता, अपने माता पिता का आदर करो और उसकी शिक्षा पर कान दो, कान लगाकर उसकी शिक्षा को सुनो, क्योंकि वह तुम्हें आनंद प्रदान करेगी। क्यों इंसान भटकता है, क्यों अपने मार्गों में वो खो जाता है, क्यों पाप में गिर जाता है, इस विषय में बाइबल कहती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, तो तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। तुम सच्चाई और न्याय और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। शायद विश्वासियों ने अभी तक सच्चाई का, सन्मार्ग का और न्याय का मर्म नहीं समझा, प्रभु यीशु की बलिदान का मर्म नहीं समझा, उसके प्रायश्चित का मर्म नहीं समझा। क्यों उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया, क्यों उसने अपने हाथों में कीलें ठुकवाई, क्यों वह क्रूस पर चढ़ गया, शायद हम इन बातों को समझ नहीं पाए। क्योंकि हमने उसकी शिक्षा पर कान नहीं दिया। 21वीं सदी की विडंबना है प्यारे भाइयों और बहनों की बहुत सारे मसीह लोग ईश्वर का वचन नहीं पढ़ते, ईश्वर का वचन ना ही सुनते। आप अपने घर में ईश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, आशीषें आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब वचन आप पढ़ेंगे तो वो आपको शिक्षा देगा और आप प्रलोभन से बचे रहेंगे। अगर आपको पैसा कमाने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, तो आपके आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करने के लिए आपको वचन पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे प्रभु का वचन कहता है, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पुत्र, पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी शिक्षा को मत मेरी भुलाओ, आज्ञाओं को मेरी आज्ञाओं अपने को हृदय में संजोए रखो, अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। और बड़ी शांति प्रदान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से परिवार में शांति बनी रहेगी, ये पवित्र वचन कहता है। अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि पुत्र, समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21। पुत्र, समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दो। यदि आप वचन पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 और उससे आगे, तो लिखा है, पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। यह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी।
कितनी स्पष्ट और सुंदर बात पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि तुम मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो, इससे तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, नया जीवन मिलेगा और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। क्या? प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वचन। आप बीमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप गलत काम नहीं करेंगे। आपको पता है गुटखा खाने से आपके मुंह में कैंसर होता है, धूम्रपान करने से फेफड़ों में कैंसर होता है, ड्रग्स लेने से या नशा करने से आपकी किडनी लीवर खराब हो जाते हैं। यदि आप पाप में पड़ेंगे तो आप व्यभिचार के पाप में पड़कर अपने शरीर को दूषित करेंगे और आप एड्स के शिकार हो सकते हैं। यदि आप इन तमाम बातों को करेंगे, क्योंकि आप में ज्ञान का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो ये आपको पाप में डाल देगा और बीमारी को आमंत्रित करेगा, बीमारी को आमंत्रित करेगा। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी शिक्षा पर कान दो, क्योंकि ये तुम्हें लंबी आयु और शांति प्रदान करेगी, ये तुम में नवजीवन का संचार करेगी, तुम्हारे शरीर को शांति देगी, तुम्हारी हड्डियों को स्वस्थ रखेगी और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगी। कहता है मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, तुम मेरे आनंद के भागी बन जाओ। That is why I am telling you all these things. क्या तुम मेरी भेड़े हो? क्या तुम मेरी इन बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो? मैं क्या चाहता हूं तुमसे? क्या तुम मेरी आवाज को पहचान रहे हो? यदि तुम पहचानते हो तो अवश्य मुझे भी जानोगे, और मुझसे अगर कोई प्रेम करता है तो कहता है मेरी शिक्षा पर भी तुम चलोगे। और अगर तुम मेरी शिक्षा पर नहीं चलते तो इसका स्पष्ट मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। प्रवक्ता ग्रंथ लिखता है अध्याय 51, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 51, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 51 वर्स 21 एंड 22, वचन संख्या 21 और 22 कहता है मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली और मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है मैं उसकी महिमा करूंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं, मन से, आत्मा की सच्चाई से। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है मैं उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, यदि आप यीशु की सच्ची भेड़ हैं तो उसके वचन पर कान देना, बकरी मत बनना। प्रभु ने आपको बकरी नहीं कहा क्योंकि वो जानता है कि बकरी बहुत चतुर है, राह चलते इधर उधर मुंह मारती जाती है, आपके पड़ोसी के सब्जी का नुकसान करती है, उसके पेड़ों का भी नुकसान करती है। भेड़ को बांध कर नहीं रखा जाता, बकरी को बांध कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो नुकसान करती है। इसलिए प्रभु ने आपको भेड़ कहा। भेड़ नीचे सिर झुकाकर चलती है, वो गडरिये के पीछे पीछे जाती है, वो पूछती नहीं है कि कहां लेकर जा रहा है, किधर लेकर जा रहा है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं तेरी भेड़ हूं, मैं मुंह नीचे करके तेरे पीछे पीछे आती हूं, मैं तेरी हर एक बात पर विश्वास करती हूं, मैं तेरी वाणी को पहचानती हूं। आई ट्रस्ट इन यू, कि तू जहां से भी लेकर जाएगा तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अंधकार की घाटी से क्यों होकर मुझे जाना न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है। मेरे देखते देखते मेज सजाता, मुझे हरी चराइयों में लेकर जाता है, संजीवन जल के झरने के पास लेकर जाता है, मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, मेरा प्याला लबालब भर देता है। ये बात एक भेड़ प्यारे भाइयों और बहनों कह सकती है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से गडरिये पर विश्वास करती है। इसलिए आप देखना कि उसकी विशेषता ये है, वो सिर नीचे करके
अपने गडरिये के पीछे पीछे चलती जाती है। हमें भी उसी तरह की भेड़ बनने की आवश्यकता है। एक विश्वासी को संपूर्ण रूप से ट्रस्ट करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है, और तब आप उसकी आवाज को पहचान जाएंगे। दूसरी ओर यदि आप बकरी का आचरण देखें, उसकी विशेषता देखें, वो चालाक है, मिमियाती रहती है, मैं करती रहती है, नुकसान करती रहती है, रास्ते में चलते इधर उधर मुंह मारती रहती है, कभी इधर उछल कूद करती है, कभी इधर उछल कूद करती है, बहुत चंचल है, स्टैटिक नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, कूद के इधर कूद के उधर। प्रभु वैसा नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम भेड़ की तरह आचरण करें और प्रभु की आवाज को सुने और पहचाने। इसलिए एक सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3, 55 पद संख्या 3। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3, प्रभु का वचन हमें बताता है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। कहता है कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आप सब लोग चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, आनंद वाला जीवन पाना चाहते हैं, सुखी और समृद्ध जीवन पाना चाहते हैं। तो सुन लीजिए कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कह रही है, प्रभु कहता है कान लगाकर मेरी बात सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। क्या चाहते हो? कहता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हें क्या दूं? चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं तो तुम मेरे पास आओ, मेरी बातों को कान लगाकर सुनो, तुम्हें नया जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी और परमेश्वर तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपकी शिक्षा मुझे आनंद प्रदान करती है, मुझे आनंद प्रदान करती है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। सभी माता पिता के लिए और आप जितने भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वचन को आप ग्रहण करिए और आपके घर में ये फलवंत हो। लिखा है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कामों में सफलता प्राप्त करोगे। नौकरी करोगे तो प्रमोशन मिलेंगे, उन्नति होगी। विवाह करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा वर मिलेगा। कोई बिजनेस शुरू करोगे तो परमेश्वर उसमें उन्नति देगा। सेवकाई करने जाओगे तो ईमानदार बने रहने की कृपा वो देगा, क्योंकि वो आपके साथ रहता है और आपकी सहायता करेगा। आपकी दाखमारियों के फल आपके बच्चे उन्नति पाएंगे और ऊंचे पदों पर विराजमान होंगे। ये आशीषों के द्वार वो आपके लिए खोल देगा। इसलिए परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहें। उसे कोई ठग नहीं सकता है, उसे कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि वो ठगा जा नहीं सकता। इसलिए ना ही उसकी बातों का ठट्ठा किया जा सकता है, ना ही उसका मजाक उड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो तो सर्वोपरि है, सब जगह विद्यमान है, अंतर्यामी है, हर जगह की हर हृदय की थाह लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वासियों, आप लोग परमेश्वर के इस वचन की चर्चा बार बार किया करो, अपने पुत्र पौत्रों को बताया करो। मोबाइल बाद में देना, पहले प्रभु का वचन सुनाना। कई दादा दादी ने, नाना नानी ने अपने नाती पोतों को मोबाइल देकर और लाड प्यार में उन्हें खराब कर दिया। वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। मैंने कई बार देखा कि वो दादी के मुंह पे थप्पड़ भी मार देता, कोई बात नहीं,
लाडला है ना, एक ही है ना, क्या करें, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है अगर तुम्हारे पुत्र हैं तो उन्हें अनुशासन में रखिए। अगर तुम्हारे पुत्र हैं तो उन्हें अनुशासन में रखिए, और अगर तुम्हारी बेटियां हैं तो उनके साथ ढिलाई मत बरतो। अगर तुम्हारी पुत्रियां हैं तो उनके साथ ढिलाई मत बरतो। प्रभु का वचन उन्हें सिखाओ, क्योंकि ये उन्हें नया जीवन प्रदान करेगा, अन्यथा जिंदगी भर पछताते रहेंगे और उस समय उनका कोई उद्धार करने वाला नहीं होगा। इसलिए बचपन से ही अपने नाती पोतों, बच्चों को, पुत्रों, पौत्रों और पुत्रियों को आप इस शिक्षा को दिया करें और इसकी चर्चा किया करें, क्योंकि ये साधारण शब्द नहीं, ये निरे शब्द नहीं, विश्वासियों का जीवन इस पर निर्भर है। विश्वासियों का जीवन इस पर निर्भर है। मम्मी पापा जब निराश हो जाते हैं, बच्चों को ये कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता, गुस्सा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि आपने उसे कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि उसे माता पिता की बात माननी चाहिए या नहीं चाहिए, आदर करना चाहिए या नहीं चाहिए, माता पिता का आदर करने से क्या होता है, आपने उसे कभी बताया ही नहीं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पढ़कर बताइए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पढ़कर बताइए कि पिता की सेवा करना बेटे का प्रायश्चित समझा जाएगा, माँ की सेवा करना मानो धन संचित करने जैसा समझा जाएगा। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, ये तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। उसकी सेवा शुश्रूषा कभी भुलाई नहीं जाएगी। पिता का आशीर्वाद पुत्र का घर सुदृढ़ करता है और माता का श्राप उसके घर की नींव को उखाड़ देता है। माता का आशीर्वाद उसके लिए मानो धन संचय करने के बराबर है। अगर आप उन्हें ये सिखाएंगे तो वो बुढ़ापे में भी आपके साथ अच्छा आचरण, अच्छा बर्ताव करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए, विशेष रूप से दंपतियों के लिए, कि आप सभी लोग परमेश्वर के आनंद के भागी बने, जैसा कि प्रभु यीशु ने आज हमें सुनाया है। कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। यदि आप उसकी भेड़ें हैं, यदि आप उसकी आवाज पहचानती हैं, तो ये वचन आज आपके लिए है, आपके परिवारों के लिए है। और इस वचन की संहिता की चर्चा बराबर करते रहें और ये आपको आनंद प्रदान करेंगी। आमीन।